हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेक्चर है द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेन वर्ब्स क्या होती है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और किस तरह से इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो ये सब कवर होगा आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और सब वीडियोस लेक्चर्स की PDF और ई बुक के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.vaniclasses.com। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो है सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो, देन वर्ब, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कार्य को करने वाला है। वर्ब है क्रिया, जो कार्य हो रहा है। कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट वस्तु, किस पे कार्य हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वह होता है जो वर्क करता है और क्रिया होती है जो काम को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, जो कार्य को दर्शाते हैं कि सब्जेक्ट जो करता है वो कौन सा कार्य कर रहा है। ऐसे ही वस्तु क्या है? जिस पर काम किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो कार्य किस पे किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी संज्ञा हो सकती है या फिर सर्वनाम। नाउन्स और प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन्स हमें पता है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम और किसी भी जगह का नाम। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन्स की जगह यूज़ किए जाते हैं वो शब्द प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और गोज वर्ब है, जाना, जाने की एक क्रिया है वो है गोज, तो ये एक वर्ब है। और स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ जाया जा रहा है? स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्कूल हुआ। तो ऑब्जेक्ट भी नाउन्स और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं जिस पे कार्य हो रहा हो। तो वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में मेन पार्ट होता है। वर्ब कैन बी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब तो आपको पता लग गया है कि वर्ब किस तरह से सेंटेंस में यूज़ की जाती है। तो वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी कहलाती है, लिंकिंग वर्ब भी कहलाती है और हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है। लेकिन कब हम इन्हें मेन वर्ब बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे और हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, अब ये समझते हैं। तो वर्ब कैन बी अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की तरह ये कब यूज़ की जाती है? तो मेन वर्ब जो होती है वो है एक्शन, कोई भी क्रिया। तो एक्शन क्या है? इट इज एन एक्शन वर्ब, एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज ईदर फिजिकल और मेंटल। एक्शन वर्ब एक एक्शन को एक्सप्रेस करती है, क्रिया को एक्सप्रेस करती है, लेकिन क्रिया जो है या तो फिजिकल होती है या फिर मेंटल होती है। तो फिजिकल क्या होती है और मेंटल क्या होती है ये हम समझते हैं।
सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। यह एक क्रिया को व्यक्त करता है जो या तो शारीरिक या मानसिक है। तो फिजिकल एक्शन क्या है, शारीरिक क्रिया क्या है? इट डिस्क्राइब्स मूवमेंट दैट कैन बी सीन। ये वो मूवमेंट बताती है जिसे हम देख सकते हैं, मतलब एक ऐसी क्रिया जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम फिजिकल एक्शन बोलते हैं। जैसे क्लाइंब, चढ़ना, तो हम उसे देख सकते हैं और इसमें फिजिकल मूवमेंट्स हो रही है, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। गो, जाना, डांस करना, तो ये सब फिजिकल मूवमेंट्स है जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हो किसी भी क्रिया को करने के लिए। ऐसे ही मेंटल है, तो मेंटल एक्शन क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स मूवमेंट दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन ये मूवमेंट होती है, हमारे माइंड में होती है, पर हम इसे नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल थिंक, सोचना। अब सोचना, माइंड में आप सोच रहे हो, तो एक सोचना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते। ऐसे फील, महसूस करना, ड्रीम, सपना देखना, इमेजिन, ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब वर्ड्स मेंटल मूवमेंट्स है जिसे हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल वी वॉश आवर हैंड्स, तो यहाँ पर देखिए हम अपने हाथों को धोते हैं, हम हाथ धोते हैं या फिर हम अपने हाथों को धोते हैं। तो इस सेंटेंस में हम अपने हैंड्स को मतलब मूवमेंट्स में लेकर आ रहे हैं हैंड वॉश के लिए। तो इसलिए वॉश क्या है? वॉश एक फिजिकल एक्शन है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे ही ही इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड, वह खेल के मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना, दौड़ने के लिए लेग्स की मूवमेंट हो रही है जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल है मूवमेंट्स, इसीलिए ये इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो मेन वर्ब है। सिया इज गोइंग टू द मार्केट, अब सिया मार्केट को जा रही है, सिया बाजार जा रही है। तो सिया को बाजार जाना, तो जाने के लिए लेग्स की मूवमेंट हो रही है जो कि विजिबल है, इसीलिए ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर गोइंग मेन वर्ब है। तो इन सब सेंटेंसेस में फिजिकल एक्शंस हो रहा है, और फिजिकल एक्शंस अगर हो रहा हो तो ये सब मेन वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है शी थॉट गुड आइडियाज, उसने अच्छे विचार सोचे। तो इस सेंटेंस में क्या है? आइडियाज को सोचना, आइडियाज को माइंड में सोचा जा रहा है, तो मूवमेंट्स हो रही है माइंड में, लेकिन वो विजिबल नहीं है, हम उसे नहीं देख सकते। तो यहाँ पर थॉट क्या है? मेन वर्ब है जो कि मेंटल है। ही इंजॉयज ट्रिप, उसे यात्रा में आनंद आता है। तो यहाँ पर इंजॉय जो है वो मेन वर्ब है। सिया बिलीव्ड इन हरसेल्फ, अब यहाँ पे विश्वास करना जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन माइंड में है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। सिया को खुद पर विश्वास था। तो ये सब मेंटल एक्शंस हैं जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब कैन बी लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? तो लिंकिंग वर्ब से ही हमें पता लगता है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था, और लिंकिंग का मतलब जुड़ना। अब जैसे अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो लिंकिंग वर्ब किसको कनेक्ट करती है? सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से जो उसी का कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब उसी सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसको ये कनेक्ट करता है। लिंकिंग वर्ब कर्ता को उस शब्द से जोड़ती है जो कर्ता के बारे में जानकारी देता है। अ लिंकिंग वर्ब एसोसिएट्स द सब्जेक्ट with its complement। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को इसी के कॉम्प्लीमेंट से ज्वाइन करती है। अब यहाँ पर देखिए
ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से ज्वाइन करती है जो उसी का कॉम्प्लीमेंट है, जो उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। जैसे सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इन दोनों को ज्वाइन करता है लिंकिंग वर्ब। जैसे इट इज कोल्ड, अब यहां पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इट जो है वो कोल्ड इट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट है इट का। यह ठंडा है, तो यहां पर इट और कोल्ड, ये सब्जेक्ट है इट और इसका कॉम्प्लीमेंट है कोल्ड, तो ये दोनों ज्वाइन है विद द लिंकिंग वर्ब इज। इज क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था, मतलब यह ठंडा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था इस तरह की है कि वहां पर अभी ठंड है, यह ठंडा है, तो इज यहां पर है लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है ही हैज अ बुक। अब यहां पर आपने ध्यान देना है कि हैज अब यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट जो वर्ड है क्या वो ही का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या हम ही को बुक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ही का कॉम्प्लीमेंट अ बुक नहीं हो सकता, तो इसीलिए ही अ बुक नहीं हो सकता, तो हैज लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके पास एक किताब है, तो यहाँ पर ही का कॉम्प्लीमेंट अ बुक नहीं हो सकता, इसीलिए हैज लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो हैज इज नॉट अ लिंकिंग वर्ब। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फूड टेस्ट डिलीशियस। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, फूड, और इसका कॉम्प्लीमेंट है डिलीशियस। फूड डिलीशियस होता है, तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। खाना स्वादिष्ट लगता है। मायरा इज ब्यूटीफुल। मायरा खूबसूरत है। अब यहाँ पर मायरा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ब्यूटीफुल, तो इसीलिए इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। ही रिमेन्स फ्रूटफुल, तो ही का कॉम्प्लीमेंट है फ्रूटफुल, तो इसीलिए स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, रिमेन्स, तो रिमेन्स क्या है, लिंकिंग वर्ब। वह फलदायी रहता है। ही अपीयर्स अपसेट अबाउट द न्यूज़, तो यहाँ पर ही का कॉम्प्लीमेंट है अपसेट, तो अपसेट होना एक कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए अपीयर्स क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। वह खबरों को लेकर परेशान दिखाई देता है। ही इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर ही और डॉक्टर जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। वह एक डॉक्टर है, तो ये सब है लिंकिंग वर्ब्स। तो नेक्स्ट इज वर्ब कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Helping verbs are also called auxiliary verbs and these verbs help the main action verb. तो helping verbs को हम auxiliary verbs भी कहते हैं, और ये जितनी भी helping verbs होती हैं ये सब main action verb की help करती है। तो किस तरह से ये मदद करती है वो देखते हैं। जैसे we play in the playground। अब इस सेंटेंस में हमें पता है कि we क्या है, सब्जेक्ट है, play क्या है, एक वर्ब है, और the playground क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन प्रेपोजिशन है प्लेग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मेन वर्ब, क्योंकि प्ले खेलना, तो खेलने के लिए आपकी फिजिकल मूवमेंट्स हो रही है, तो इसीलिए ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्ले क्या है, एक मेन वर्ब है। हम खेल के मैदान में खेलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ की जाती है? आप देखिए ये मेन वर्ब हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, वी आर, हम आर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड, हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आर यूज़ हो रखा है।
तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, और आर क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब से पहले यूज हो रखी है, इसीलिए यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से वी शुड प्ले इन दी प्लेग्राउंड, यहाँ पर मेन वर्ब प्ले के पहले हम शुड भी यूज कर सकते हैं और इसका मीनिंग हो जाएगा हमें खेल के मैदान में खेलना चाहिए। तो यहाँ पर प्ले मेन वर्ब है और शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है और पहले लगता है मेन वर्ब से पहले। So helping verbs helps in formation of tenses. Helping verbs help करती है formation of tenses. Tenses क्या होते हैं, जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो helping verbs हमें टाइम के बारे में बताती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, उनको बनाने में हेल्प करती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, कुड, शुड, वुड, कैन, मे, माइट, विल, शैल। तो ये सब है हेल्पिंग वर्ब्स जो कि यूज की जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं जो कि इस लेक्चर को कवर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो नंबर 1 है, तो सबसे पहला है मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। मेन वर्ब जो है वो अकेली भी यूज की जा सकती है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल वी शुड वॉश आवर हैंड्स। अब इस सेंटेंस में देखिए वी सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, वॉश मेन वर्ब है और आवर हैंड्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मीनिंग है हमें अपने हाथ धोने चाहिए। अब इस सेंटेंस में हमें ये सब पता लग गया है कि वॉश क्या है, मेन वर्ब, और शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि वो मेन वर्ब के साथ यूज हो रखी है। नाउ वी वॉश आवर हैंड्स, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वी वॉश आवर हैंड्स, जिसका मीनिंग बनता है, मतलब मीनिंगफुल है, हम हाथ धोते हैं। दैट मीन्स कि मेन वर्ब को हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बिना भी इसे यूज़ किया जा सकता है और मीनिंग जो है वो मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंगफुल होता है। अब ऐसे ही अगर हम मेन वर्ब हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वी शुड आवर हैंड्स, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। तो हम अब इस कंक्लूजन पे है कि मेन वर्ब को हम अकेले भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें देखिए मैंने अपना काम कर दिया है। अब इस सेंटेंस में हैव और डन का यूज हो रखा है, तो यहाँ पे डन मेन वर्ब है और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अगर इस सेंटेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आई हैव अ कार, और मेन वर्ब हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर हैव जो है वो एक मेन वर्ब बन जाती है। तो इस चीज़ का आपने याद रखना है कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हैव यूज़ करते हो तो वो किसी चीज़ का पोजेशन होना, ऑनरशिप, किसी चीज़ की ऑनरशिप होना, तो उसके लिए वो मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है मेन वर्ब में, आई हैव ए कार, अब ये मीनिंगफुल हो गया है। सो मेन वर्ब शोज द ऑनरशिप और पोजेशन, ये ऑनरशिप और पोजेशन भी शो करती है। मुख्य क्रिया स्वामित्व को दर्शाता है। So thanks for watching this video. This is all about the difference between main verb, helping verbs and linking verbs. और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। So thank you so much for watching this video and keep on watching. Thank you.